जावास्क्रिप्ट के पिछले सेशन में हमने लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर देखा था। लूपिंग में हमने फॉर लूप देखी, व्हाइल लूप देखी, साथ ही साथ लूप को रिवर्स कैसे इटरेशन देना है ये भी देखा। किस कंडीशन में हमें फॉर लूप का उपयोग करना चाहिए और किस कंडीशन में हमें व्हाइल लूप का, ये भी हमने देखा। आज हम लूपिंग को थोड़ा एंड देते हैं और उसे ख़त्म करने से पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लूपिंग के, तो जिससे आपकी कंसेप्ट सॉलिडिफाई हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास अगर किसी पर्सन की इनकम 3 लाख से 5 लाख है तो उस पर टैक्स परसेंटेज 5% रहेगा, और अगर वो टैक्स इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स परसेंटेज 7% रहेगा। और हमें करना ये है कि हमें टैक्स कैलकुलेट करना है और हमें डिस्पोजेबल इनकम जो टैक्स पे करने के बाद जो बचती है नेट इनकम, वो भी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्स्ट इनकम एरे है जिसमें कुछ इनकम दिए गए हैं, जैसे 15 लाख, 12 लाख, 4 लाख। तो हमें ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है ये लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर का उपयोग करके करना है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर देखे हैं। अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन जो होगा आपका एक एक एलिमेंट ऑफ एरे एक्सेप्ट करेगा एज अ आर्गुमेंट, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा उस इनकम को देखेगा और डिसाइड करेगा कि क्या ये इनकम 3 से 5 लाख के बीच में है, और यदि है तो उसके ऊपर क्या ऑपरेशन करना चाहिए, क्या इनकम टैक्स स्लैब लगना चाहिए, क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना चाहिए, वो उस पर लगा देगा। और जैसे ये ऑपरेशन हो जाएगा हम उस फंक्शन को इन्वोक कर देंगे, हम एक फॉर लूप में इन्वोक कर देंगे, और जैसे ही इन्वोक करेंगे फॉर लूप आपके ईच एलिमेंट ऑफ एरे को इटरेट करेगा, उसके ऊपर फंक्शन चलाएगा और आपको एक एरे में उसे पुश कर देंगे, तो उसमें रिटर्न हो जाएंगी सारी की सारी वैल्यूज़। अब इसे कैसे करते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, कॉन्स्ट कैल्क फंक्शन कैल्क टैक्स करके एक फंक्शन ले लेते हैं, और इस फंक्शन का सिंटैक्स, और यहाँ पे ये जो कैल्क टैक्स है आपका एक आर्गुमेंट लेगा, इनकम दे देते हैं, और ये इनकम आर्गुमेंट लेगा और इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? और रिटर्न करेगा। सबसे पहली बात ये रिटर्न करेगा इनकम, यदि आया हुआ इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 5 लाख है, 5 लाख है, एंड इनकम is greater than or equal to 3 लाख, देन ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में आपका जो इनकम टैक्स लगेगा, इनकम मल्टीप्लाइड बाय उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 0.05। और यदि नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपका इनकम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा आपका 0.007। और यहाँ पे हमने फंक्शन तो बना लिया है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कॉन्स्ट कैल टैक्स ले लिया है, लेकिन हम इसे इस तरह से फंक्शन लिखना भूल गए। ये बन गया फंक्शन और हमने इसे स्टोर कर दिया कैल्क टैक्स में। अब आगे क्या करना है हमें, हम एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं। एम्प्टी एरे हम ले लेंगे कॉन्स्ट टैक्सेस, और इसे डिक्लेयर कर देंगे एम्प्टी एरे, और साथ ही साथ हम और एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं कॉन्स्ट, इसमें हम नाम लिखेंगे डिस्पोजेबल इनकम, और ये भी आपका एम्प्टी एरे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, और अब यहाँ पे आपका एक एरे है वो एक्सेप्ट करेगा, और इसे एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें इस एरे पे इटरेट करना पड़ेगा। और एरे पे इटरेट करने के लिए हमने देखा था फॉर लूप, फॉर और i इज इक्वल टू 0 लेते हैं, साथ ही साथ i लेस देन जो आपका एरे आएगा, इनकम एरे और उसका डॉट लेंथ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे i लेस देन इनकम एरे डॉट लेंथ, ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, 0 इंडेक्स से,
और इसकी लेंथ जो रहेगी वो रियल लेंथ कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन आपका जो आखिरी एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है वो लेंथ से 1 माइनस ही है, एक कम ही है। तो यहाँ पे डॉट लेंथ और उससे एक कम, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर लगा देते हैं और फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए, कॉन्स्ट टैक्स करके वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम असाइन करेंगे एक फंक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया है कैल्क टैक्स। और कैल्क टैक्स जैसे ही हम फंक्शन इन्वोक करेंगे इसके ऊपर लूप रन होगी, कॉन्स्ट टैक्स आपका एक फंक्शन के साथ असाइन किया जाएगा, जो फंक्शन इन्वोक होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट रिटर्न की जाएगी और वो रिटर्न की गई वैल्यू आपकी टैक्स में जोड़ दी जाएगी और टैक्स को हम पुश कर देंगे टैक्सेस में। कैल्क टैक्स में एक आर्गुमेंट भी जाएगा। अब आर्गुमेंट क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका आर्गुमेंट जाएगा इनकम एरे, यहाँ पे आपका इनकम एरे जाएगा और इनकम एरे का करंट इटरेशन वाला एलिमेंट। और जैसे ही ये रिटर्न करेगा, जैसे पहले इटरेशन में आपका 15 लाख जाएगा और 15 लाख आपका कैल्क टैक्स फंक्शन कैलकुलेट होगा, रिटर्न होगा आपका जो मल्टीप्लाइड बाय जो आपका टैक्स है वो रिटर्न होगा और वो उस टैक्स में स्टोर होगा। और फिर हम इस टैक्स को पुश कर देंगे हमारे टैक्सेस वाले एरे में। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, टैक्सेस डॉट पुश, और इसमें क्या पुश कर रहा हूँ मैं, टैक्स। अब यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे कि ये जो कॉन्स्ट टैक्स लिया है, अब कॉन्स्ट तो बदलता नहीं, लेकिन हम कैसे यहाँ पे कॉन्स्ट ले सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब आपकी लूप चलेगी, हर लूप इटरेशन में आपका टैक्स वेरिएबल जो है वो नया क्रिएट किया जाएगा, नया वेरिएबल क्रिएट होगा, नया वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी और वो वैल्यू यहाँ पे पुश कर दी जाएगी आपकी टैक्सेस एरे में जो एम्प्टी एरे है। साथ ही साथ हम अब डिस्पोजेबल इनकम भी कैलकुलेट करना चाहते थे, तो डिस्पोजेबल इनकम के लिए हम एक काम कर सकते हैं, डिस्पोजेबल इनकम इस एरे में पुश करेंगे डॉट पुश, और इसमें क्या पुश करेंगे, इसमें पुश करेंगे हम जो आपकी इनकम एरे है उसकी इनकम एरे की जो करंट एलिमेंट है, जो आपका पहला 15 लाख का वैल्यू है वो, और उसमें से माइनस कर देंगे करंट एलिमेंट का जो टैक्स है वो। तो टैक्स, ये जो टैक्स आया है ये आपका माइनस कर देंगे। और जैसे ही हम अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ये टैक्स माइनस कर सकते हैं या फिर हम टैक्सेस का एक एलिमेंट लेके उसे भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंस हम लूप में टैक्स कैलकुलेट कर ही रहे तो सीधा टैक्स ही माइनस कर देते हैं। और जैसे ही हम ये सब कुछ सेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं। और कंसोल लॉक करने के लिए हम एक काम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम तीनों एरे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले इनकम एरे प्रिंट करेंगे, साथ ही साथ हम टैक्सेस वाला एरे भी प्रिंट करेंगे, टैक्सेस वाला एरे, और साथ ही साथ हम डिस्पोजेबल इनकम वाला एरे भी पुश करेंगे, पब्लिश करेंगे। और इसे सेव कर देते हैं और इसे रन करेंगे। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया इसे रन, कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपके 3 एरे आ गए। पहला आपका जो एरे है वो डिस्पोजेबल इनकम वाला है 15 लाख, दूसरा जो एरे है आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके है, तीसरा जो एरे है आपका डिस्पोजेबल इनकम का है। तो ये एरे में से ये एरे की वैल्यू माइनस की गई है और उससे ये डिस्पोजेबल इनकम बना है। यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्योरली लूप का उपयोग किया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू जो है ना, फॉर लूप देते वक्त एक स्टैटिक वैल्यू दी है, स्टैटिक वैल्यू दी है, इसी के कारण ये फिक्स हो गया है, फिक्सेटेड है ये सिर्फ इनकम एरे के ऊपर। हम कोई भी जनरल एरे इसमें पास नहीं कर सकते। जनरलाइजेशन अगर करना है हमें प्रोग्रामिंग में, तो हमें फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा और पूरा कंप्लीट फंक्शन बनाना पड़ेगा जो सिर्फ एक वैल्यू लेगा और सब कुछ कैलकुलेट करके आपका दे देगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, फंक्शन अप्रोच लेते हैं और इस बार हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्रिएट अ फंक्शन to calculate the average of all the elements
एलिमेंट्स ऑफ द एरे। अब यहाँ पे कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व? इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कॉन्स्ट कैल्क एवरेज करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, कैल्क एवरेज, और इसके साथ हम असाइन कर देंगे एक फंक्शन, और इस फंक्शन में हम पास कर देंगे कुछ वैल्यूज़। और ये जो फंक्शन है किस चीज़ के ऊपर चलेगा? ये एरे के ऊपर चलेगा। तो यहाँ पे एरे एक्सेप्ट होगा, एक एरे एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे वैसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी जनरल एरे दे सकते हैं, जिसमें हम हाइट का एरे दे सकते हैं, वेट का एरे दे सकते हैं, इनकम, लेंथ, कोई भी एरे दो, जनरलाइज एरे। आपका एरे के ऊपर फाइनल ऑपरेशन करके आपको ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, फॉर लूप चला सकते हैं। और फॉर लूप में क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाते हैं। और फॉर लूप में सिंटैक्स बना लिया मैंने। फॉर लूप में आपका जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा, लेट i इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ i लेस देन जो आपका एरे आएगा यहाँ पे आर्गुमेंट डॉट लेंथ उसकी लेते हैं लेंथ, और साथ ही साथ इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर दे देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, सम इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जो आपका एरे रन होगा ना इसमें, तो इसमें हम शुरुआत में एक सम ले सकते हैं। सम लेंगे और सम को डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, लेट सम ले लेते हैं, क्योंकि ये सम चेंज भी हो सकती है, सम। और सम को असाइन कर देते हैं फ़िलहाल 0 के साथ असाइन कर देंगे। और फिर होगा क्या कि यहाँ पे जैसे ही मैं सम डालूँगा, ओके, यहाँ पे एक्चुअली एक प्रॉब्लम बता रहा है। क्या प्रॉब्लम है? कॉन्स्ट कैल्क फंक्शन, एक्चुअली यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होना चाहिए, फंक्शन छोटा एफ वाला फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे सम 0, हमने एक वेरिएबल ले लिया 0। अब सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस एयर ऑफ आई, जो आपका करंट एलिमेंट रहेगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। कैसे? सम की वैल्यू शुरुआत में 0 रहेगी, और 0 में करंट एलिमेंट ऑफ द एरे जो रहेगा 1 2 3 व्हाटएवर, वो उसमें ऐड हो जाएगा। सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और फिर लूप चलेगी दूसरे एलिमेंट पे। उस वक्त आपकी सम की वैल्यू कुछ वेल डिफाइंड रहेगी, उस सम में आपका नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये चलेगी। हमने ये भी देखा है कि इसी को हम शॉर्टकट में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सम प्लस इज इक्वल टू एयर ऑफ आई। तो एयर ऑफ आई जो करंट एलिमेंट है वो उसमें जुड़ता रहेगा, सम प्लस इज इक्वल टू एयर ऑफ आई। और यहाँ पे हम और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकते हैं। कंसोल लॉग में हम एक काम करेंगे, सम जो आएगी आपकी वो रिटर्न करेंगे, और साथ ही साथ हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आपका जो सम आई है वो सम डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ एरे के एलिमेंट थे उससे डिवाइड कर देंगे, एरे डॉट लेंथ। तो ये आपका एवरेज निकल आएगा, और एवरेज जो आएगा डायरेक्टली आपका वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी एरे इन्वोक कर सकता हूँ। जैसे मैं एक फंक्शन को रन कर दूँ कैल्क एवरेज, और इस फंक्शन में मैं एक एरे पास कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जैसे मैं इसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे इसका आंसर देखने को मिलेगा। इसको रन कर देते हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड टोकन एट 701 कॉमा दे रखा है, कॉमा नहीं, आप ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये फंक्शन है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ कोड है। और जैसे ही इसमें वैल्यू पास करेंगे ये सारे ऑपरेशन इस पे कैलकुलेट होंगे और ये रिटर्न करेगा हमें एवरेज। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, कंसोल लॉग में इसमें कैल्क एवरेज फंक्शन को इन्वोक करते हैं और इसमें एक एरे पास कर देंगे 1, 2, 3,
3,4,5 और यहाँ पे जैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका एवरेज आपको कैलकुलेट मिलेगा। मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एवरेज 3 कैलकुलेट मिला है। क्या 3 एवरेज होता है इसका, देखते हैं। 5 + 4 होता है 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 3। ओके, इसका आंसर आपका आया है 3, आपका एवरेज आया है। अब यहाँ पे हमने प्रॉमिस किया था कि इसमें कोई भी एरे पास कीजिए आप, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। पास कर दे सकता हूँ और डिस्पोजेबल इनकम वाला भी पास कर सकता हूँ। डिस्पोजेबल इनकम, इन तीनों एरे का एवरेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे जो एरे था उसमें एवरेज इनकम जो है वो इतनी है, टैक्सेस एवरेज इतना है और डिस्पोजेबल इनकम इतने हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एक जनरलाइज फॉर्म देखा कि किस तरह से हम एरे पास कर सकते हैं फंक्शन में। कोई भी आपका वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, जो भी एरे आप पास करोगे, जो भी आपका डिज़ायर्ड कोड है उस फंक्शन में, उस फॉर लूप में, वो हमें कैलकुलेट करके मिलेगा। अब यहाँ पे हम और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में हम एक काम करते हैं, फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ एरे कर देते हैं। फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ एरे। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले एरे 1 ले लेते हैं और इसमें हम देंगे 1, इस एरे में 1, 50, 3, 66, 19, 29, 32 कुछ रैंडम वैल्यू दे देते हैं और इस एरे में से सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। किस तरह से करनी है, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, सिंपली फंक्शन। और फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा आपका फाइंड बिगेस्ट नंबर। फंक्शन का नाम देना होगा फाइंड बिग नंबर। और ये फंक्शन का सिंटैक्स बन गया। और फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, कोई भी एरे पास करिए आप उसमें वो एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे हमें लूप क्या चलानी है, तो फिलहाल एक काम करते हैं, हर वैल्यू को हम इटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो बड़ी है, लेकिन एक कोई वैल्यू भी होनी चाहिए जो हमें इनिशियली बड़ी सेट करनी है। तो सबसे पहले हम 0 को सेट कर देते हैं, बिगर नंबर। अगर वो उससे बड़ा है आपका आने वाला नंबर एरे का, तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे नए नंबर के साथ। अदरवाइज़ आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर है वही सबसे बड़ा नंबर रहेगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, लेट बिग नंबर इज इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं इनिशियली। और साथ ही साथ हम एक फॉर लूप भी चला लेते हैं और इस फॉर लूप में रहेगा आपका लेट i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन जो आपका आर्गुमेंट आएगा r डॉट लेंथ। और साथ ही साथ हम i को इंक्रीमेंट कर देते हैं। i को इंक्रीमेंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक कंडीशन सेट कर सकते हैं, क्या कि इफ़ आपका जो करंट इटरेशन जो है, करंट एलिमेंट जो है एरे का, अगर ये लेस देन और इक्वल टू बिग है, अगर वो उससे छोटा है, तो क्या रहेगा आपका कंडीशन, ये रहेगी, उस कंडीशन में आपकी बिग रहेगी, बिग इज इक्वल टू एयर ऑफ आई। अगर आपका करंट इटरेशन, करंट एलिमेंट जो आपका एरे का है वो अगर बड़ा है, इज बिगर देन और इक्वल टू बिग, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो नया बिग रहेगा उसे असाइन कर दिया जाएगा वो करंट एलिमेंट। और अगर नहीं है तो नहीं होगा, वो जो एग्जिस्टिंग है वही रहेगा बिग। तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग कर सकते हैं। कंसोल लॉग में हम एरे को इन्वोक कर सकते हैं फाइंड बिग नंबर, और इसमें हम जो हमारा r1 है उसे इन्वोक कर देते हैं और यहाँ पे हमें जो बिगेस्ट नंबर होगा एरे का वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हम रीलोड करते हैं तो हमें अनडिफाइंड, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं इस फंक्शन में से कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं, हम इसे इन्वोक तो कर रहे हैं लेकिन इसकी आंसर बाहर कहाँ आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा है ना।
तो इसको बाहर आंसर लाने के लिए इसको रिटर्न करना पड़ेगा, और कुछ तो रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करेगा? जैसे इसका कैलकुलेशन है जो बिग है आपका, ये रिटर्न करेगा। अब देखते हैं, हमारा आंसर जो है सबसे बड़ा नंबर हमें मिल जाना चाहिए। हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, देखिए आपका 344 आपका बिगेस्ट नंबर है, वो हमें मिल, ये देखिए आपका जो बिगेस्ट नंबर है 344 वो हमें मिल गया है। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा और चेंजेस कर सकते हैं, बिग नंबर चेंज कर सकते हैं। बिग नंबर हम जैसे ही चेंज करेंगे, यहाँ पे 344 की जगह 666 कर देते हैं, बड़ा बिग नंबर। और जैसे हम चेक करते हैं तो हमें जो हमारा बिगेस्ट नंबर है 666 देखने को मिला है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे फॉर लूप के, किस तरह से फॉर लूप का उपयोग किया जा सकता है, फॉर लूप को फंक्शन के अंदर किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स समझे और हमारे कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई किया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स देखे। अब हमें जो अगला सेक्शन देखना है उसमें हम कुछ कोड एडिटर के बेसिक नॉलेज ले लेंगे, साथ ही साथ डिबगिंग कैसे करते हैं वो देख लेंगे, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन से मूव करने के पहले। थैंक यू।